नमस्कार दोस्तों, एक और आईपीओ शुरू होने वाला है 3 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक। इस आईपीओ में आपको 2000 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 9 रुपए पर शेयर का चल रहा है। चूंकि इसका एक लॉट 250 शेयर का है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 रुपए का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, जो कि 15% है। तो ओवरऑल ग्रे मार्केट प्रीमियम तो इसका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल। अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो इसके एसेट्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, इसके रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 105 करोड़ से 302 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके रिजर्व्स और सरप्लसेस भी कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं और इसकी बोरोविंग्स भी बढ़ती जा रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन चूंकि कंपनी फाइनेंस सेक्टर के अंदर आती है, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत बोरोविंग्स का होना लाजमी है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें, फाइनेंशियल्स की बात करें, तो फाइनेंशियल्स इसके ठीक ठाक दिखाई। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी महंगी वैल्यूएशन पर तो नहीं आ रही। तो अगर आप इसकी पीई देखेंगे तो वो 8.94 दिखाई देगा, जो कि इसके बंधन बैंक और रिजर्व बैंक से अगर आप इसका कंपेरिजन करेंगे तो ओवरऑल इसका पीई डिसेंट वैल्यूएशन पर। कहने का मतलब ये है कि ये जो आईपीओ लेकर आ रही है डिसेंट वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेकर आ। अब कंपनी की डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए, कंपनी नाम से समझ में आता है कंपनी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। बैंक्स का होता है लोन को देना। अब यहाँ पर ये जो कंपनी है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आती है, यानी कि छोटे लोन देने का प्रयास करती है रिटेल कैटेगरी को। एग्रीकल्चर लोन देती है, इसके अलावा माइक्रो लोन देती है, और इसके अलावा जो एमएसएमई होते हैं उनको भी लोन देने का काम करती है। तो बेसिकली कंपनी का काम, बैंक का काम क्या होता है? लोन देने का काम होता है। वही काम इस कंपनी का। इसके अलावा ये कंपनी 1992 के अंदर इनकॉर्पोरेट, यानी कि ये कंपनी 31 साल पुरानी कंपनी। इसके अलावा 581 एटीएम है, जो कि इसके 21 अलग अलग स्टेट्स के अंदर, इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं इसके लिस्टिंग के लिए। चूंकि इसका इशू 463 करोड़ रुपए है, जिसमें से 390 करोड़ के फ्रेश इशू और बाकी ऑफर फॉर सेल के अंदर जाए। तो अब अगर इसके लिस्टिंग एंड की बात करें तो चूंकि आईपीओ 7 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, तो अगर 6 नवंबर तक ये आईपीओ 5 गुना से लेकर के 9 गुना तक और सब्सक्राइब हो जाता है, तो इसके अंदर आपको लिस्टिंग एंड मिलने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन से आपकी लिस्टिंग एंड मिलने की संभावना, अच्छा लिस्टिंग एंड मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये था मेरा एनालिसिस इस आईपीओ के ऊपर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।